क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? क्या आपने इस दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन देखी है? नहीं। तो आज देख लोगे इस नदी में आग कैसे लग गई। एक ऐसी बाइक जिसको खुद अक्षय कुमार भी नहीं चला पाए। ऐसा क्या था इस बाइक में? क्यों फ्लाइट में ड्राई कोकोनट ले जाना बैन है? कैसे प्लेन हाईजैक होने पर पायलट्स आप सबको छोड़कर भाग सकते हैं? और इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो इतनी ज्यादा बढ़िया है कि आप अभी लाइक करके सब्सक्राइब बटन भी दबा दोगे और 1000 लाइक्स का एम चुटकियों में पूरा कर दोगे। नंबर 15, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? आपको तो पता ही होगा कि 2D एनिमेशन बनाने के लिए आर्टिस्ट को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है। तो पहले के समय जब एनिमेटर्स मिकी माउस का 2D एनिमेशन ड्रॉ कर रहे थे तो उनसे हर चीज अच्छे से बन जा रही थी, पर उनसे एक चीज कभी ठीक से नहीं बनती थी, और वो था एक हाथ। जी हाँ, एक हाथ को ड्रॉ करना, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम, उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। इसीलिए उन्होंने दिमाग चलाया और हाथ की जगह ग्लव्स बनाना शुरू कर दिया, जिसे बनाना काफी आसान था क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ती थी, और वैसे भी बिना ग्लव्स के कार्टून्स के हाथ काफी अजीब दिखते थे, इसीलिए ग्लव्स इन पर सूट भी करते थे। दैट्स व्हाई पुराने कार्टून्स और साथ ही नए कार्टून्स में भी आपको कैरेक्टर्स ग्लव्स पहनते हुए दिख जाएंगे। नंबर 14, अगर ये खिलौने जैसा दिखने वाला सांप आपको कहीं दिखे तो आप इससे खेलने की बजाय पहली फुर्सत में निकल जाना, वरना ये सिर्फ एक चुम्मा देकर आपको खिलौना बना देगा। दरअसल ये है गबून वाइपर स्नेक, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। दिखने में ये खिलौने वाले सांप जैसा दिखता है और इनके चलने का तरीका भी थोड़ा नहीं काफी हद तक कैटरपिलर जैसा होता है। ये जितने ज्यादा शांत दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये अपने मुंह में 2-2 इंच लंबे दांत लेकर घूमते हैं, जिनसे ये भर भर के जहर छोड़ते हैं, और ये सांपों की कम्युनिटी में सबसे बड़े दांतों वाला सांप है। ये सांप बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और आसानी से पत्तों में भी चिप जाते हैं, तो अगर ये आपको कहीं दिखे तो इतनी तेज भागना जितनी तेज आप 2 नंबर जाने के लिए भागते हो। नंबर 13, क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन हाईजैक होने पर पायलट आपको मरने के लिए छोड़ के प्लेन से निकल के भाग सकता है? कसम से। इसके लिए सबसे पहले पायलट को कॉकपिट की विंडो खोलनी होती है और ऊपर की तरफ एक रोप सेक्शन होता है जिसके अंदर लंबी सी रस्सी होती है। इसको विंडो से बाहर फेंको और अगर आपके हाथों में जान है तो इस रस्सी से लटकते हुए नीचे उतर जाओ बिना टांगे तोड़वाए। अगर पायलट थोड़ा कमजोर सा हो तो ऊपर वाला ढक्कन खोलो, इधर से ये स्टेप निकालो, पीछे की साइड से हैंडल निकालो जो कि ऑलरेडी रील से बंधा होता है। इसे टाइटली पकड़ के स्टेप पर पैर रखो और ऊपर से बाहर निकल जाओ। फिर पैसेंजर्स के लिए दुआ करके कूद जाओ, रील ऑटोमेटिकली आराम से नीचे उतार देगी। नंबर 12, इस एक्सपेरिमेंट को देखकर मेरा तो दिमाग हिल गया। जब एक बॉलिंग बॉल और एक पंख दोनों को सेम ऊंचाई से गिराया जाए तो जाहिर सी बात है बॉल पहले नीचे गिरेगी, है ना? और ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर चैम्बर से सारी हवा निकाल कर वैक्यूम सिस्टम को ऑन कर दिया गया। फिर जब दोबारा गिराया तो पंख की स्पीड बॉल के बराबर हो गई और दोनों एक साथ नीचे आकर गिरे, क्योंकि वैक्यूम में पंख पर हवा का कोई प्रेशर ही नहीं लगा, इसीलिए पंख की स्पीड वैक्यूम में बढ़ गई। लेकिन बॉल पर भी तो हवा का प्रेशर नहीं लगा, तो बॉल की स्पीड वैक्यूम में क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि बॉल भारी है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, इसीलिए हल्की चीज हो या भारी, वैक्यूम में ग्रेविटी दोनों पर बराबर ही लगेगी। नंबर 11, क्या आप जानते हो कि अगर आप एक ड्राई कोकोनट लेकर फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपकी फ्लाइट छूट सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले आपको ड्राई कोकोनट लेकर फ्लाइट में घुसने ही नहीं देंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि भाई चाकू या गन जैसी खतरनाक चीजों को फ्लाइट में बैन करना समझ आता है, क्योंकि इनसे पैसेंजर्स की सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। पर भाई नारियल तो एक सिंपल सा फ्रूट है, इससे भला लोगों की सेफ्टी कैसे ही खतरे में पड़ जाएगी? इसको फ्लाइट में ले जाने पर क्यों बैन लगा रखा है? तो देखो, अगर आप एक ड्राई कोकोनट को लेकर फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर किसी भी रीजन की वजह से उसके आसपास के एरिया की हीट बढ़ जाती है तो ड्राई नारियल में आग लग सकती है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल होता है, और इस नारियल की आग की वजह से पूरी फ्लाइट आग पकड़ सकती है और प्लेन क्रैश हो सकता है। इसीलिए कई सारी एयरलाइंस ड्राई कोकोनट को फ्लाइट में ले जाना अलाउ ही नहीं करती हैं। नंबर 10, जैसे ही ये बंदा नदी के पानी के ऊपर लाइटर जलाता है तो तुरंत पानी में आग लग जाती है, लेकिन सवाल ये है पानी में आग कैसे लग सकती है? ये है ऑस्ट्रेलिया की कॉन्डामिन रिवर, जहाँ 2016 के आसपास लोगों ने नोटिस किया कि नदी के पानी से आग निकल रही है, जो कि एक अजीब और हैरान कर देने वाली बात थी। पहले तो सबको लगा कि शायद कहीं से क्रूड ऑयल या कोई केमिकल लीक हो रहा होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ और ही निकला। साइंटिस्ट ने देखा कि नदी के किनारे से बड़े बड़े गैस के बबल्स निकल रहे थे, और ये मीथेन गैस थी जो जमीन के नीचे कोल सीम्स में होती है। दरअसल वहाँ फ्रैकिंग हो रही थी। फ्रैकिंग की फुल
फॉर्म है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जमीन के नीचे हाई प्रेशर लिक्विड जैसे पानी, केमिकल्स और सैंड डालकर रॉक्स को तोड़ दिया जाता है ताकि उनके बीच से गैस या ऑयल निकाल सकें। इस प्रोसेस के चलते मीथेन गैस ने जमीन के अंदर से लीक करना शुरू कर दिया और नदी तक पहुंच गई। और जब ये गैस पानी के थ्रू हवा में बबल बना के निकलती है और कोई उसके पास फ्लेम ले जाता है तो तुरंत आग लग जाती है। तो अब समझ आया, इस नदी में आग इसलिए लगी क्योंकि मीथेन गैस लीक हो गई थी। पानी नहीं जल रहा था, उसमें से निकलती गैस जल रही थी। नंबर 9, साल 1961 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन गिराया जिसने लगभग 160 किलोमीटर एरिया तक तबाही मचाई। इस ब्लास्ट की रोशनी 1000 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी और इससे निकलने वाली हीट वेव 100 किलोमीटर दूर तक इंसान को 3rd डिग्री तक जला सकती थी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि नागासाकी पर गिरा बॉम्ब सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही इंसान को 3rd डिग्री तक जला सकता था और इस बॉम्ब से जो मशरूम क्लाउड बना उसकी हाइट 60 किलोमीटर थी और नागासाकी वाले बॉम्ब की सिर्फ 6 किलोमीटर। इस विनाशकारी बॉम्ब को कभी वॉर में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। इस बॉम्ब का नाम है द सार बॉम्बा। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गर्म कॉफी कैसे पीते हैं? क्योंकि नॉर्मल कप से तो स्पेस में कॉफी बाहर नहीं आती, फिर चाहे आप उसे उल्टा कर दो, कॉफी कप में ही चिपकी रहती है और अगर आप पानी की तरह उड़ाकर गर्म कॉफी पियोगे तो शक्ल भस्म ही हो जाएगी। इसीलिए वो इस बैग में पाइप से कॉफी पीते थे जिसमें मजा बिल्कुल नहीं आता था। तो फिर तगड़ी इंजीनियरिंग लगाकर इस स्पेशल कैपिलरी कप को डिजाइन किया गया। इस जीरो ग्रेविटी कप में कॉफी खुद ऊपर की तरफ इकट्ठा होती है जहाँ से लिप्स लगाकर आप कॉफी पीते हो और कॉफी ऊपर आती रहती है जैसे जैसे आप चुस्की मारते हो, कैपिलरी एक्शन की वजह से। नंबर 7, अगर ऊंचाई से टायर्स को गिराते हैं तो कौन सा टायर ज्यादा बाउंस करेगा, भारी या हल्का? इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले छोटा टायर गिराया गया जिसका वजन 4.8 किलो है। इसने ढलान पर 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करके 29 मीटर की जंप लगाई। नेक्स्ट टायर जिसका वजन 10.2 किलोग्राम है, ये टायर 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करके 30 मीटर दूर जाके गिरा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कार का टायर जिसका वजन 11 किलो है। जब इस टायर को लुढ़काया गया तो इसने 131 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर ली और ये टायर जंप लगाकर 31 मीटर दूर जाकर गिरा। नेक्स्ट है 48 किलो का ट्रक टायर जिसने 137 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करके 44 मीटर का जंप लगाया। नेक्स्ट है F1 कार का टायर जिसका वजन 11.5 किलो है। ये टायर 101 की स्पीड से सिर्फ 21 मीटर दूर ही जा पाया। अब लास्ट में है जायंट बुलडोजर का टायर जिसके टायर का वजन 220 किलो है। जब इस टायर को लुढ़काया गया तो इसने 131 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करके स्लोप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर अपने मोमेंटम की वजह से आगे आने वाले सभी बैरियर्स को तोड़ दिया, लेकिन इसने जंप सिर्फ 40 मीटर की ही लगाई। नंबर 6, बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम लैंड माइन पे पैर रखते हैं तो ये ट्रिगर को नीचे पुश करता है और पैर को हटाने पर ट्रिगर फायर पिन को निकाल देता है और लैंड माइन ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ मूवीज में ही होता है। असल में ज्यादातर लैंड माइन्स ऐसे काम ही नहीं करते, बल्कि जैसे ही इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो ये इमीडिएटली ब्लास्ट हो जाते हैं। नंबर 5, ये बंदा पांडा के बच्चे चोरी कर रहा है वरना माँ पांडा अपने ही बच्चों की जान ले लेगी। दरअसल जब माँ पांडा बच्चे देती है तो अक्सर उसके ट्विंस होते हैं, लेकिन पांडा तो सिर्फ बैम्बू ही खाते हैं जो कि लो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसीलिए माँ पांडा में 2 बच्चों को संभालने जितनी एनर्जी नहीं होती। तो ऐसे में माँ ताकतवर बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए कमजोर बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन कैप्टिविटी में केयर टेकर ऐसा होने पर बच्चों को चुरा लेते हैं और फिर बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। नंबर 4, इस बाइक को खुद अक्षय कुमार भी नहीं चला पाए क्योंकि ये है दुनिया की सबसे डिफिकल्ट बाइक। तो ये है ब्रेन साइकिल जो कि देखने में एक नॉर्मल साइकिल की तरह ही होती है, बट इसके स्टीयरिंग में रिवर्स मैकेनिज्म होता है। मतलब आप इसका हैंडल राइट को करोगे तो इसका व्हील लेफ्ट की ओर हो जाएगा और लेफ्ट को करोगे तो राइट की ओर हो जाएगा। इसे पहली बार में कोई नहीं चला सकता सिवाय बच्चों के। नंबर 3, ये है एलिफेंट सील जो अपने चेहरे को एक दूसरे की छाती पर पटक कर कोई खेल नहीं खेल रहे, बल्कि ये तो इनकी खूनी लड़ाई है। दरअसल ये प्यारे से लगने वाले एलिफेंट सील जायंट किलर मशीन है जो कि 20 से 22 फीट लंबे और 5000 किलो तक वजनी हो सकते हैं। और मेल्स को तो आप दूर से पहचान सकते हो क्योंकि एक तो इनका नाक बहुत लंबा है। ये एलिफेंट सील अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए या फीमेल को पाने के लिए लड़ाई करते हैं और इनकी लड़ाई पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा ब्रूटल मानी जाती है।
सबसे पहले ये ऐसी भयानक आवाजें निकालकर एक दूसरे को डराते हैं। अगर कोई पीछे नहीं हटता तो अपने दांतों से एक दूसरे के शरीर को चीर डालते हैं। लड़ाई में जो हारता है वो अपने जख्मों को लेकर कुछ दिनों बाद चला जाता है, लेकिन जीतने वाले को सब कुछ मिलता है। इन्हें 150 से ज्यादा फीमेल्स और उनसे 500 पप्स मिलते हैं, लेकिन इस लेवल तक सिर्फ 1% एलिफेंट सील ही पहुंच पाते हैं। नंबर 2, इंसान पानी पर चल नहीं सकता लेकिन दौड़ जरूर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर आप पानी पर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हो तो। देखो, नॉर्मली अगर हम पानी पर चलने की कोशिश करें तो ग्रेविटी और हमारे इतने ज्यादा वजन की वजह से हम सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में पानी के अंदर। लेकिन अगर हम पानी पर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ें तो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ जब हमारा पैर पानी की सतह पर रखा जाएगा तो आपका पैर पानी के अंदर जाने से पहले ही दूसरा पैर पानी की दूसरी सतह पर होगा और इस तरह आप पानी पर दौड़ सकते हो। लेकिन इतनी स्पीड के साथ दौड़ना इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रनिंग ह्यूमन यूसैन बोल्ट भी 44.72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही दौड़ पाए हैं। तो ह्यूमन का तो इतनी स्पीड से दौड़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली बेसिलिस्क लिजर्ड अपने हल्के वजन और तेज स्पीड की वजह से पानी पर इजीली दौड़ लेती है। और हाँ, बचपन में भी जब हम पत्थर को भी पानी में तेज स्पीड से फेंकते थे तो पत्थर भी कुल्हाचे भरते हो जाता था, लेकिन स्पीड कम होते ही पत्थर पानी के अंदर। नंबर 1, बचपन में हमें ट्रेन के डिब्बे गिनने का बड़ा शौक था, लेकिन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के इतने ज्यादा डिब्बे हैं कि गिनते गिनते आपकी हालत खराब हो जाएगी। इस ट्रेन का नाम है BHP आयरन ओर ट्रेन, जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इसकी टोटल लेंथ है 7.35 किलोमीटर और इसमें होते हैं 682 वैगन्स और 8 इंजन। इतनी बड़ी ट्रेन की सोच कर ही दिमाग घूम जाएगा। ये ट्रेन आयरन ओर लेके जाती है माइन से पोर्ट हेडलैंड तक और इसका रिकॉर्ड 2001 से अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। अब बात करें इंडिया की तो यहाँ सबसे लंबी ट्रेन का नाम है शेषनाग, जिसको चलाया गया था जुलाई 2020 में। इसकी लेंथ थी 2.8 किलोमीटर और इसमें लगे थे 251 वैगन्स और 4 इंजन। ये ट्रेन एक स्पेशल ट्रायल थी जो चलाई गई थी इंडियन रेलवेज के ही पहले रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा को तोड़ने के लिए, जिसमें 177 वैगन्स थे। इसके बाद शेषनाग रेगुलर सर्विस में नहीं चली, लेकिन उस एक रन ने हिस्ट्री जरूर बना दी थी। तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है क्यों इस बंदे को रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है? कैसे इस स्टैचू को बनाने में हजारों लोगों की जान चली गई? फाइटर जेट उड़ते हुए अपने फ्यूल को आसमान में ही क्यों गिरा देते हैं? कैसे आप स्वर्ग में अपनी जगह पक्की कर सकते हो? लक्ष्मण रेखा पार करते ही चींटियां मर क्यों जाती हैं? वो कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया था? और भी कई ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए ये वाली वीडियो देखो। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस आपको यहीं जानने को मिलेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।